हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हॉर्टिकल्चर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक आप सभी के सामने बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। टॉपिक इज कैक्टस एंड सकुलेंट्स। अगर आप सभी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हो IGKV CET फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, या फिर अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो JRF हॉर्टिकल्चर की, तो इन तीनों एग्जामिनेशंस के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा। हमारा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जिसके लिए आप ऐप डाउनलोड करके एक बार सारे डेमो क्लासेस को चेकआउट कर सकते हो। सो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना, विच इज कैक्टस एंड सकुलेंट्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कैक्टस सकुलेंट्स दोनों तो लगभग लगभग सेम ही है। जी हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज तो डेफिनेटली है, but there are differences also between cactus and succulents। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैक्टस और सकुलेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बाद हम इन सारी चीजों का डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो सबसे पहला कॉलम है, इसमें बात की गई है सकुलेंट्स के बारे में, और जो दूसरा कॉलम आपको नजर आ रहा है इसमें बात की गई है कैक्टस के बारे में। तो बेसिक डिफरेंसेस जान लेते हैं सो दैट हमें इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान ये डिफरेंसेस हमेशा क्लियर रहें। सबसे पहला पॉइंट, सकुलेंट्स में रूट्स पाए जाते हैं, स्टेम भी पाया जाता है, और इनमें फ्लैशी लीव्स होते हैं। मतलब ये कि सकुलेंट्स आर सच काइंड ऑफ प्लांट्स जिनमें रूट, स्टेम, फ्लैशी लीव्स तीनों ही पाए जाते होंगे। When we come to cactus, जब हम कैक्टस की बात करते हैं तो इनमें केवल रूट सिस्टम होता है और स्टेम होता है। फिर लीफ कहाँ गया, यही तो आपको आगे जानना, बिकॉज वो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने जाना कि सकुलेंट्स जो होते हैं इनमें रूट सिस्टम भी है, स्टेम सिस्टम भी है, और काफी ज्यादा फ्लैशी लीव्स पाए जाते हैं। whereas in the case of cactus, रूट सिस्टम अवेलेबल है और साथ ही साथ स्टेम सिस्टम भी अवेलेबल होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, सकुलेंट्स में एरियोल्स नाम के स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, बिकॉज जब मैं कैक्टस की डिटेलिंग्स पर अभी आऊंगी तो आप सभी को वहां पर एरियोल्स का फोटोग्राफ भी दिखाऊंगी। तो इनमें एरियोल्स नामक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, जबकि कैक्टस में एरियोल्स प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैक्टस का। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन सकुलेंट्स एंड कैक्टस, वो ये कि जो सकुलेंट्स होते हैं ये लाइट एक्सपोजर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब इनको अगर आप छांव में भी ग्रो करने की कोशिश करोगे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जबकि अगर मैं कैक्टस की बात करूं तो दे कैन विथस्टैंड लाइट एक्सपोजर। कैक्टस बड़े ही आसानी से काफी ज्यादा मात्रा ऑफ लाइट को बर्दाश्त कर लेते हैं या सह जाते हैं। मतलब इनके लिए लाइट का एक्सपोजर अच्छा है, जबकि सकुलेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये तो बात हुई कैक्टस और सकुलेंट्स के बीच के डिफरेंसेस की। तो अब हम आते हैं और पढ़ते हैं कैक्टस को इन डिटेल, बिकॉज अगर आप एक आध बार भी पेपर आपने दिया है JRF हॉर्टिकल्चर का, या 2025 में आप दोगे, या इन दैट केस IGKV CET फ्रॉम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कैक्टस प्लांट का एग्जाम्पल है। तो आइए पढ़ते हैं कैक्टस को इन डिटेल्स। सबसे पहला पॉइंट जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो कैक्टस होते हैं दे कैन थ्राइव बेस्ट इन सनी सिचुएशन, जो कि अभी आपने डिफरेंस में पढ़ा था कि सकुलेंट्स लाइट एक्सपोजर को बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन कैक्टस आसानी से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दे आर लाइट लविंग। बिल्कुल आप ये कह सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट आपने पढ़ी थी इसी चीज को। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा जब मैं डिफरेंसेस पढ़ा रही थी आपको सकुलेंट्स और कैक्टस के बीच में, तो वहां पर हमने सकुलेंट्स में कहा था कि इनके पास रूट भी है, स्टेम भी है, इनके पास लीव भी है। लेकिन जब हम कैक्टस पढ़ रहे थे तो कैक्टस का हमने क्या फीचर पढ़ा था कि इनमें स्टेम भी होता है, रूट भी होता है, बट हमने लीफ के बारे में कोई बात ही नहीं की थी। क्यों नहीं बात की थी? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। दैट स्पाइन्स आर मॉडिफाइड लीफ। इनमें जो लीफ होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं? स्पाइन्स यानी कि कांटे नुमा स्ट्रक्चर में। एंड दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो जहां हॉर्टिकल्चर का वेटेज ज्यादा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम आते हैं एरियोल्स आर प्रेजेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी कि कैक्टस में एरियोल्स होते हैं, सकुलेंट्स में नहीं होते हैं। एक बार जरा तुम एरियोल का फोटोग्राफ भी देख लो। एरियोल्स जो होते हैं ना, ये काफी ज्यादा स्वोलन हिस्से होते हैं। स्वोलन मतलब थोड़े से फूले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा। इन एरियोल्स का क्या काम है? तो एरियोल्स आर कुशनी स्ट्रक्चर कैरिंग स्पाइन्स और हेयर्स। इन्हीं एरियोल से कांटेनुमा या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? तो ये कुशनी होते हैं। कुशनी मतलब काफी ज्यादा सॉफ्ट और अपने साइज में काफी बड़े यानी कि स्वोलन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट। अगर आप असर्शन रीजन वाले सवालों पर ध्यान दोगे जेआरएफ के या फिर सीयूईटी के, तो उस केस में जब असर्शन रीजन वाले सवाल बनते हैं तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऑल कैक्टाई आर सकुलेंट्स। सारे कैक्टस प्लांट सकुलेंट्स भी हैं। किस आधार पर तुम ऐसा कहते हो? ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरिंग वाटर। अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो सारे कैक्टस प्लांट सकुलेंट्स कहला सकते हैं। लेकिन ऑल सकुलेंट्स आर नॉट कैक्टाई, बट सारे सकुलेंट्स कैक्टस नहीं होते हैं, दिमाग में रखिएगा। और ऐसे सवाल आपको स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? सारे कैक्टस सकुलेंट्स हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग वाटर, लेकिन सारे के सारे सकुलेंट्स कैक्टाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ कैक्टस इज अमेरिका। नेक्स्ट, दे आर डाइकॉट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप पढ़ते हो ना, पोएसी फैमिली में राइस हो गया, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, फ्रूट्स में बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो मोनोकॉट हैं। लेकिन जब हम कैक्टस की बात करते हैं तो कैक्टस को मोनोकॉट मत समझिएगा, दे आर डाइकॉट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं समझना कि कैक्टस में फ्लावर्स नहीं बनते हैं, फ्लावर्स भी बनते हैं। नेक्स्ट, द फैमिली ऑफ कैक्टस इज कैक्टेसी। दिस इज अनदर वेरी इजी पॉइंट, आपसे सवाल बनता नहीं, बट अपने नॉलेज के लिए जरूर दिमाग में रखिएगा। हमने डिफरेंसेस भी पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर। आज के इस सेशन में मैंने कैक्टस और सकुलेंट्स के एग्जाम्पल्स को अलग अलग नहीं किया है, एक साथ मैंने सारे कैक्टसेस के और सारे सकुलेंट्स के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर मेंशन किया है। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, बस दिमाग में ये रखिएगा। सो कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज अगेव। अगेव से जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में भी कुछ बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं। क्या सवाल? जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मैं नीचे जाती हूँ और यहां लिखती हूँ अगेव के बारे में। अगेव जो प्लांट है, अगेव का एक स्पीशीज होता है टाकिलीना। आपको जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हैं, आप टेकिलाना भी पढ़ सकते हैं। और इस अगेव के स्पीशीज से टकीला नाम का ड्रिंक बनाया जाता है। दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि जेआरएफ जैसे पेपर्स में आपको देखने को मिल जाता है। सो अगेव भी इसी ग्रुप का मेंबर होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके अलावा एलोवेरा। एलोवेरा भी कैक्टस एंड सकुलेंट्स का एग्जांपल होता है। एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि पॉट कल्चर के लिए बेहद सूटेबल, मतलब गमलों में भी आसानी से उसको उगा सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रायोफिलम। जी हाँ, ब्रायोफाइलम भी कैक्टस और सकुलेंट्स के ही ग्रुप का मेंबर है। एक बार आप देखेंगे ब्रायोफिलम कुछ इस तरह का दिखता है। आप देखना, प्रोपगेशन जो चैप्टर होता है हमारे हॉर्टिकल्चर में, उसमें आप पढ़ते हो कटिंग्स एज प्रोपगेटिंग मटेरियल, जिसके अंदर आप स्टेम कटिंग्स पढ़ते हो, आप रूट कटिंग्स पढ़ते हो और आप लीफ कटिंग्स भी पढ़ते हो। तो ब्रायोफिलम भी एक ऐसा प्लांट है जिसका प्रोपागेशन किस चीज से होता है? लीफ कटिंग से। एलोवेरा के बारे में आपने क्या पढ़ा कि ये पॉट कल्चर के लिए बेहद सूटेबल है। अगेव के बारे में पढ़ा कि अगेव नामक प्लांट से टेकीला नाम के ड्रिंक का प्रिपरेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चौथा जो है दैट इज सेरियस, चौथा प्लांट। नेक्स्ट वी हैव एकीवेरिया। एकीवेरिया भी कैक्टस और सकुलेंट्स का एग्जांपल है और इसे ऑयस्टर प्लांट भी कहते हैं। ये बन गया ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कि भैया एकीवेरिया जो है उसे और किस नाम से जानते हैं? सो इट इज आल्सो नोन एज ऑयस्टर प्लांट। इसके बाद है हमारे पास इकाइनो कैक्टस, तो इसे हेज हॉग कैक्टस भी कहा जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इकाइनो सीरियस। नेक्स्ट वी हैव इकाइनोप्सिस। अब देखो फिर से सवाल,
तुमने अभी पढ़ा ना कि ब्रायोफिलम जो है उसका प्रोपगेशन किस चीज से होता है, लीफ कटिंग से। उसी तरह से इकाइनोप्सिस का प्रोपगेशन किससे होता है, ऑफसेट से। आपने पढ़ा होगा जब आप वीट साइंस पढ़ते हो, साइनोडॉन, डैक्टियोलॉन, दूब ग्रास या जिसे बर्मुडा ग्रास भी कहते हैं, उसमें भी आप पढ़ते हो ऑफसेट्स, रनर्स, इस तरह की चीजों से प्रोपगेटिंग किया जाता है। नेक्स्ट एपीफाइलम, इसे क्रैब कैक्टस भी कहते हैं, ध्यान रखना। कमिंग टू नेक्स्ट कैक्टस एंड सकुलेंट के एग्जांपल्स पे, एंड दैट इज यूफोर्बिया। इनफैक्ट यूफोर्बिया जो है, इस जीनस को आप वीट साइंस में भी पढ़ते हो, यूफोर्बिया, हिर्टा वगैरह आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास फरक्रिया, इसमें बल्बिल्स की मदद से प्रोपगेशन होता है। ध्यान रखना जब आप कैक्टस और सकुलेंट्स पढ़ रहे हो तो जहां जहां पर मैंने प्रोपगेशन का मोड बताया है वहां हर जगह पर आपको प्रोपगेशन याद होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट्स गैस्टेरिया। इसके अलावा हैवोर्थिया, नेक्स्ट वी हैव कलांचो, और इसके अलावा है मैमिलारिया। मैमिलारिया, आई थिंक ये मैमिलारिया जो था ये लास्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, और भी हैं जैसे कि अपंशिया है। अपंशिया जिसे प्रिकली पियर भी कहा जाता है, एंड इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर फेंसिंग। यही सब तो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं। वो कौन सा कैक्टस एंड सकुलेंट का एग्जाम्पल है जो कि फेंसिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, अपंशिया। साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा, अपंशिया को हम वीड भी मानते हैं, खरपतवार के भी ग्रुप में रखते हैं। इसके कंट्रोल के लिए एक इंसेक्ट को यूज किया गया और उस इंसेक्ट का नाम है डेक्टाइलोपियस। डेक्टाइलोपियस जिसे हम कॉकिनियल इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा कि डेक्टाइलोपियस नेम्ड इंसेक्ट वाज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग विच वीड, अपंशिया। अपंशिया जिसे प्रिकली पियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिथोप्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। और इसके अलावा हमारे पास है पोर्टुला का। तो जहां जहां पर प्रोपगेशन डिस्कस किया गया वहां प्रोपगेशन पढ़िए, जहां पर यूजेस बताया जैसे फेंसिंग मटेरियल के रूप में कौन, तो अपंशिया, पॉट कल्चर के रूप में कौन, तो एलोवेरा। आप ये सारे पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अच्छा, ध्यान देना, कैक्टस एंड सकुलेंट एक छोटा सा टॉपिक है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के सिलेबस में है। आईजीकेवी सीईटी जो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे देने वाले हैं उनके भी सिलेबस में है, और इसके अलावा अगर आप जेआरएफ हॉर्टिकल्चर को टारगेट कर रहे हो तो उसके भी सिलेबस में है। तो लगे हाथ इन तीनों पेपर्स के इस टॉपिक को कॉमनली आप इस तरह से कवर कर सकते हो। चलिए एक बार मैं जल्दी से डिस्कस कर देती हूँ कैक्टस और सकुलेंट्स के बेसिक डिफरेंसेस। पहले बात करेंगे सकुलेंट्स की और उसके बाद बात करते हैं कैक्टस की। सकुलेंट्स में स्टेम है, रूट भी है, लीफ भी है, लेकिन कैक्टस में रूट होता है, स्टेम होता है। इनके जो लीव्स होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन्स में या फिर काटेनुमा स्ट्रक्चर्स में। सकुलेंट्स को ज्यादा लाइट पसंद नहीं है, बट कैक्टस को लाइट एक्सपोजर चाहिए होता है। सकुलेंट्स में एरियोल्स नाम का स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, जबकि कैक्टस में एरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सवाल ये भी आ सकता है कि एरियोल्स क्या होते हैं, तो एरियोल्स कुशनी स्ट्रक्चर होते हैं। कुशनी मतलब वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्वोलन, जिनका साइज बड़ा होता है। और इन्हीं एरियोल से जो कि कुशनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइन्स यानी कांटे या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैंने आपको फोटोग्राफ में दिखाया भी था। ओरिजिन ऑफ कैक्टस प्लांट्स क्या है, तो अमेरिका, फैमिली कैक्टेसी है। मान लीजिए पेपर में पूछ लिया इनमें से कौन सा पॉइंट कैक्टस के बारे में सही नहीं है, मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ। कैक्टस आर डाइकॉट सही है, कैक्टस आर फ्लावरिंग प्लांट सही है, ओरिजिन इसका अमेरिका सही है, और फिर आपको बता दिया कि कैक्टस जो है इनमें एरियोल्स एब्सेंट होते हैं, तो भैया ये तो सही नहीं है बिकॉज कैक्टस में एरियोल्स होते हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए आपको सारे जनरल पॉइंट्स पढ़े हुए होने चाहिए। अच्छा, आगे इसके अलावा हमने ये वाला जो पॉइंट देखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके सीयूईटी के लिए, क्योंकि सीयूईटी भी हॉर्टिकल्चर के पेपर को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए अलग से लेता है, जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। तो वहां पर भी इस लेवल तक सवाल ले जाए जाते हैं। जैसे दो स्टेटमेंट्स दे देगा, ऑल कैक्टाई आर सकुलेंट्स एंड ऑल सकुलेंट्स आर नॉट कैक्टाई, और उसके बाद चार ऑप्शंस देगा, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट कि भैया सारे कैक्टाई सकुलेंट्स होते हैं, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर, लेकिन सारे सकुलेंट्स कैक्टाई नहीं कहला सकते। तो इस तरह के भी सवालों को अटेम्प्ट करके आना है। चलिए अब इसके बाद हम एक बार और देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल्स को फटाफट।
सबसे पहला अगेव, जिससे टकीला भी बनाया जाता है। इसके अलावा एलोवेरा, जो कि पॉट कल्चर के लिए बेहद सूटेबल होता है। ब्रायोफिलम, जिसका प्रोपगेशन ही लीफ कटिंग से होता है। ये खुद में ही एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वी हैव सीरियस एकीवेरिया, जिसे हम ऑयस्टर प्लांट भी कहते हैं। इकाइनोकैक्टस, जिसे हेज हॉग कैक्टस भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इकाइनोसेरियस। इकाइनोप्सिस, देखो इसका प्रोपगेशन ऑफसेट से हो रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो अपने नोट्स में लिखने के दौरान कि भैया ऑफसेट्स में जो है उनका मदद से हम प्रोपगेशन और कहां कहां पर कर सकते हैं। अगर आप वो भी लिख लोगे तो आपके लिए इजी होगा, बिकॉज प्रोपगेशन से 1 से 2 सवाल हर पेपर में बन जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूफोर्बिया एपीफिलम, जिसे क्रैप कैक्टस भी कहते हैं। फर्क्रिया बल्बिल्स में प्रोड्यूस होता है। बल्बिल्स क्या है, तो बल्बिल्स आर प्रोपगेटिंग मटेरियल, फिलहाल यही याद रखो। नेक्स्ट वी हैव गैस्टेरिया, हावॉर्थिया, केलांशो। केलांशो आपने पढ़ा होगा जब आप प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ते हो, वहां पे केलांशो, ब्रायोफिलम, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं कैम प्लांट्स के। नेक्स्ट वी हैव मैमिलारिया अपंशा, जिसे मैंने पहले आपको बता दिया प्रिकली पेयर फेंसिंग के लिए बहुत सूटेबल है, बिकॉज इसमें कांटे होते हैं। इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमने जिस इंसेक्ट को यूज किया था दैट वाज डेक्टाइलोपियस। नेक्स्ट वी हैव लिथोप्स, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। एग्जांपल्स हैं कैक्टस और सकुलेंट्स के। इसके अलावा द लास्ट एग्जांपल यू नीड टू रिमेंबर इज पोर्टुलाका। तो ये कंप्लीट हुए 18 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कैक्टस एंड सकुलेंट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं शुरुआत में ही आपको एक बार और एड ऑन करवा देती हूँ। ये जनरल पॉइंट्स में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप पेपर्स को चेक करोगे विभिन्न प्रकार के, जहां पर हॉर्टिकल्चर मेन सब्जेक्ट होता है, तो आपको कुछ सवाल मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैक्टस किस तरह के नेचर के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कैक्टस आर पेरेनियल इन नेचर। आई एम श्योर आप लोगों को पेरेनियल शब्द का मीनिंग जरूर पता होगा। इसके अलावा कैक्टस से एक और सवाल जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये तो आप जान चुके हो, वो डाइकॉट है भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ओरिजिन अमेरिका है। इसके अलावा इनके फ्रूट टाइप को भी पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, इनके फ्रूट को आप बेरी कहते हो। और बेरी के आगे भी अगर आप ध्यान दोगे ना, तो उसमें एक पॉइंट लिखा होता है, दे आर मल्टी सीडेड बेरी, क्योंकि उसके बेरी में बहुत सारे सीड्स बनते हैं। लेकिन जब हम कैक्टस की बात करते हैं तो इसके फ्रूट को वी कॉल इट एज वन सीडेड बेरी। इट इज कॉल्ड एज वन सीडेड बेरी। जबकि ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, इन दैट केस वी हैव मल्टी सीडेड बेरी। सो ये दोनों और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं विच यू शुड नो, दैट कैक्टस इज पेरेनियल इन नेचर, और इसके अलावा इनका जो फ्रूट होता है दैट इज वन सीडेड बेरी। अच्छा, इसी वन सीडेड बेरी को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सिंगल सीडेड बेरी। तो देखो कैक्टस और सकुलेंट्स, अगर आप सोचोगे कि टीचर 45 मिनट्स का क्लास बना दे, 50 मिनट का क्लास बना दे, तो भाई ये वैसा टॉपिक है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से एक आध सवाल बन सकते हैं, बहुत बार नहीं भी बनता है। तो उस हिसाब से इस टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, और आने वाले सारे हॉर्टिकल्चर के पेपर के लिए इसको रिवाइज करके रख लीजिए पहले से ही, सो दैट लास्ट मोमेंट में आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़े, बिकॉज ऐसे नाम भी हैं इसमें जो कि शायद आपको तुरंत से याद ना हो। 18 एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाए, बस इसके बाद आप टेस्ट लगा लीजिए कैक्टस और सकुलेंट्स पर बेस, एंड देन इट इज डन. So that was all for today's session. Meet you in the next class. Thank you so much.